किस बूते अपनी धरती में टिकते हमारे पैर। जब मैं पैदा हुआ था, चांद में बैठी एक बुढ़िया की चर्चा हो रही थी। जब मैं पैदा हुआ था, चांद में बैठी एक बुढ़िया की चर्चा हो रही थी। बुढ़िया के काम के बारे में हर आदमी के अलग अलग विचार थे। 50 साल के आसपास गुजर रहे पिता इन दिनों काफी हलाकान थे और गांव में चर्चा में थे। देश में इन दिनों चर्चा में थे पंचशील, जिन्हें लेकर नेहरू हर हफ्ते विदेश जाते थे। बदले में ले आते थे गेहूं, जो इन दिनों हमारे खेतों में पैदा नहीं होता था। हम लगातार 15 साल तक अमेरिका का गेहूं खाते रहे, अपने खेतों के कांच कुछ से जूझते रहे। धीरे धीरे नेहरू बूढ़े हुए और हमारी चिंता में घुलते हुए खत्म हो गए। नेहरू जब खत्म हुए, उस समय हम भाखड़ा नांगल का पाठ अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे और हमारे खेतों में गेहूं होने की शुरुआत हो गई थी। इन 15 सालों में मुझे जहाँ तक याद है, गांव का एक भी आदमी अपने खेतों में फांसी लगाकर नहीं मरा था। इन 15 सालों में मुझे जहाँ तक याद है, गांव का एक भी आदमी अपने खेतों में फांसी लगाकर नहीं मरा था। भूख थी, भूख की चिंता आंखों में नहीं दिखाई देती थी। भूख थी, लेकिन भूख की चिंता आंखों में नहीं दिखाई देती थी। आंखों में भूख से लड़ने के सपने थे। भूख भी हमारी थी और सपने भी हमारे थे। भूख और सपनों के बीच मिला जुला मन हमें फांसी लटकने से बचाता रहा। हम सब कुछ सहते हुए अपने सपनों को बचाए रहे। धीरे धीरे हमारी आंखों के सपने खेतों में न उगकर बाजार में उगने लगे। धीरे धीरे हमारे आंखों के सपने खेतों में न उगकर बाजार में उगने लगे। तो किस बूते अपनी धरती में टिकते हमारे पैर। तो किस बूते अपनी धरती में टिकते हमारे पैर। जब आंखों के सपने चुक जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। इसे हत्या कहें तो ठीक और आत्महत्या कहें तो आपकी मर्जी।